जी श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप कहते थे कि एक नई कांग्रेस उभर रही है और एक नए राहुल गांधी का जन्म हो रहा है। अब यात्रा समाप्त हो रही है, अब आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? जी। देखिए, मैंने कहा था कि एक नई कांग्रेस और नए राहुल गांधी का, मेरा अब एक मानना यह है कि एक नए देश का जन्म हो रहा है। और ये अद्भुत देश इस समय दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, पर एक देश प्रकट हो रहा है। पर्दे के पीछे से प्रकट हो रहा है देश। जिस तरह का माहौल पिछले 8-9 सालों में इस देश में खड़ा कर दिया गया था, और एक शासन की व्याख्या बदल दी गई थी, जिसे निरंकुशता का पर्याय बना दिया गया था, वैसे माहौल में एक यात्रा जो शुरू हुई, जिसके बारे में कई तरह के संदेह थे, उसमें इस तरह से जनता का उमड़ कर सड़कों पर आना, जैसा सौरभ कह रहे हैं और लोगों ने कहा, ठंड के बीच, कड़कती परेशानियों के बीच, विपक्षी दलों का अपने अपनी जगहों पर खड़े होकर जमीन तलाश करना, चाहे वो मैनपुरी हो या खतौली हो या खम्मम हो या हिमाचल हो, मीडिया का पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाना। आपने अनिल जी से पूछा था मीडिया की भूमिका को। इस यात्रा ने मीडिया को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया, उसकी देश में गैर जरूरत को स्थापित कर दिया कि मीडिया की जरूरत ही नहीं है देश के नागरिकों को। और जो सत्ता है उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, उसको डरने के लिए मजबूर कर दिया। और जिस देश में गांधी को खत्म करने की लगातार कोशिशें पिछले 8-9 सालों में की जा रही थी, उसमें गांधी की पुनर्स्थापना इस यात्रा ने कर दी, जो कि 30 जनवरी को उसकी पूर्णाहुति होगी। ये एक अद्भुत प्रयोग है जो शाहीन बाग से शुरू हुआ, जो किसान आंदोलन से शुरू हुआ। ये जो बीबीसी का विरोध है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके, और जो आज हो रहा है केरल के तिरुवनंतपुरम में, वहां के बीच पर कांग्रेस के लोगों द्वारा उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, और उसमें सीपीएम भी साथ में है। जो चंडीगढ़ में हो रहा है, जो जाधवपुर में हो रहा है, जो जेएनयू में हो रहा है, जो जामिया में हो रहा है, ये साहस कहां से पैदा हुआ अमरीश जी? क्या आप कल्पना कर सकते थे कि ये पठान फिल्म अगर 2 साल पहले रिलीज होती तो इस देश की के जो जो फेनेटिक और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, वो इसको रिलीज होने देती? 55 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन का, बहुत ही अद्भुत। और ये जो कहते हैं कि ये हिंदी की फिल्म और मेजॉरिटी पॉपुलेशन का समर्थन जिस हुकूमत को, और जिसके बहिष्कार की बात, मैं इस यात्रा को कई कई नजरियों से देखता हूं। और उसमें मेरा सबसे बड़ा नजरिया ये है कि इस हुकूमत ने इस देश में एक अपने वोट बैंक का भौगोलिक इलाका खड़ा कर लिया था, और उस भौगोलिक इलाके को बाकी देश से पृथक कर दिया गया था, जिसकी चिंता से ये हुकूमत मुक्त हो गई थी। राहुल गांधी ने एम के स्टालिन को महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से जोड़ दिया, चेन्नई को श्रीनगर से जोड़ दिया। ये भारत जोड़ो का काम जो हुआ है, ये अद्भुत काम हुआ है। इसका चुनावी गणित अलग है, इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो
प्रभावित कर रही हैं और करेंगी, आगे चल के भी करेंगी। पर जो हो रहा है वो एक अद्भुत काम हो रहा है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और ये तो बड़ा, मैंने तो पिछले 50-55 सालों से मीडिया में हूं, मैंने कभी इस तरह का देखा नहीं। मैं चंद्रशेखर जी से भी मिला था, बातचीत हुई थी उनकी यात्रा के समय। पर ये जो काम है, ये तो एक इस तरह का काम कभी हुआ नहीं, दांडी मार्च के बाद में कभी हुआ नहीं। 1930 के बाद के समय में पिछले 97 सालों में भारत में इस तरह की कोई यात्रा नहीं हुई, और वो यात्रा भी साबरमती से दांडी तक की थी। ये कल्पना की जा सकती कि राहुल गांधी ने जब हिम्मत की होगी इस यात्रा को निकालने की, तब उनके मन में किस तरह के खौफ रहे होंगे, किस तरह के डर रहे होंगे, किस तरह की चीजें कही गई। जैसा बताया अभी कि किन राज्यों में गुजरेगी तो क्या हो सकता है। आपने देखा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां ज्यादा जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। जम्मू, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मैं वो बातचीत का संवाद सुन रहा था जो कश्मीरी पंडित हैं और राहुल गांधी के बीच में। आप सुनिए उसको, पढ़िए उसको, कि किस तरह से शिकायत कर रहे हैं वहाँ के जो विस्थापित पंडित हैं कि उनका किस तरह से राजनीतिक उपयोग किया गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति की जो परिभाषा है, राजनीति चलाने के जो तरीके हैं, राजनीतिक दलों का जनता के प्रति जो रवैया है और जनता का राजनीतिक दलों के प्रति, राजनेताओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो पूरा इस यात्रा ने बदल दिया है। और ये देश के लिए मैं इसको बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। 74वें गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यात्रा के जरिए देश को एक नया नजरिया मिला, नया आयाम मिला। और वो देश की आगे की जो राजनीति है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले 2 सालों में, 23 और 24 के साल जो भारत की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले महीने, जो कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की राजनीतिक यात्रा को तय करेंगे। उसके लिए राहुल गांधी ने कुछ नए जरूरी आयाम खड़े कर दिए हैं, बैरिकेड्स खड़े कर दिए, और वो मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं कि जैसा कहा भी गया है, अनिल जी ने कहा डर के माहौल के बारे में। आप न्यायालय की लड़ाई को क्या मानते हैं? ये कॉलेजियम को लेकर जो सरकार, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो चल रहा है, उसमें न्यायपालिका जिस बहादुरी के साथ खड़ी हुई है और जनता का समर्थन उसे, आप उसे क्या मानते हैं? तो मैं मान रहा हूं कि ये जो देश में टोटलिटी में माहौल एक बदला हुआ है, और मैं इसका पूरा श्रेय किसान आंदोलन को देता हूं और शाहीन बाग को देता हूं, शाहीन बाग की बहादुर महिलाओं को देता हूं जिन्होंने इस देश में एक प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। तो मैं इस यात्रा की सफलता को लेकर तो कोई संदेह है ही नहीं। और जैसा सौरभ कह रहे थे, आगे की बात कि अब आगे क्या होता है, वो महत्वपूर्ण है। इस यात्रा को अब आगे कौन ले जाने वाला है? क्या राहुल गांधी ले जाएंगे जिस शुरुआत को उन्होंने किया, या उन्होंने कोई टीम खड़ी कर दी है जो उनके मिशन को आगे ले जाएगी? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि जो लोग हुकूमत में हैं वो भी यात्रा की समाप्ति और उसके बाद की बात पर नजर रखे हुए हों। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं या चिकित्सा में पोस्ट ऑपरेटिव केयर का सबसे ज्यादा महत्व है।
ये यात्रा के बाद इस यात्रा की सार संभाल और सड़क के दोनों किनारों पर जिन लाखों लोगों को राहुल गांधी पीछे छोड़ के आए हैं, उनकी देखभाल, उनके हितों की देखभाल, और जो लोग यात्रा में हिम्मत करके जुड़े, जिन्होंने फोटो खिंचवाए, जो कैमरे के सामने आए, उन लोगों के प्रति धन्यवाद और उन लोगों की सार संभाल। बहुत सारे काम अब शुरू होंगे। मैं यात्रा को एक पड़ाव मानता हूं। श्रीनगर एक पड़ाव है। मेरा ऐसा मानना है कि 30 जनवरी के बाद देश की एक नई यात्रा और बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है और हमको उस यात्रा पर नजर रखना जरूरी है। जी।